हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 अंक का होगा। कुल अंक 50 अंक का। पहला नंबर में गद्यांश होगा, ऑप्शन होगा क या ख, दोनों में से कोई एक का जवाब देना है 10 नंबर का। दूसरा नंबर में भी गद्यांश होगा, ऑप्शन होगा 2 क या अथवा ख, दोनों में से कोई एक का जवाब देना है, वो अंक होगा 10 नंबर का। तीसरा नंबर में निबंध होगा और निबंध 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को बनाना है 250 शब्दों में, और वो भी मार्क्स होगा 10 नंबर का। चौथा नंबर में पत्र लेखन या संवाद होगा, जो होगा 5 नंबर का। पांचवा नंबर में 10 प्रश्न रहेगा, जवाब देना है किसी 5 का, अंक होगा 10 नंबर। छठा नंबर में भावार्थ लिखना है का क्वेश्चन होगा। 1 नंबर का गद्यांश इस तरह से दिया रहेगा, क नंबर है, इसको पूरा पढ़ना यहाँ तक और जवाब देना यहाँ से यहाँ तक, अथवा में इसको पढ़ेंगे इस पर का जवाब देना है। और दूसरा नंबर में गद्यांश होगा क नंबर, यहाँ से यहाँ तक पढ़ के इसका जवाब देना है, या अथवा वाला पढ़ेंगे तो इसका जवाब देना है, अथवा वाला पढ़ेंगे तो इसका जवाब देना है। 3 नंबर का प्रश्न होगा, किसी एक बिंदु पे 250 से 300 शब्दों में लिखना है। वृक्षारोपण, मेरा प्रिय खेल, भारतीय नारी, वर्षा ऋतु, होली, जो नंबर होगा 10 का। किसी एक विषय पर लिखना है, 10 नंबर का प्रश्न होगा। 4 नंबर में इलाका, दोनों में से कोई एक लिखना है, जो 5 नंबर का होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में दे। इन सभी में से 5 का ही जवाब देना है, अंक होगा 10 नंबर का। और लास्ट 6 नंबर का, इसका भावार्थ लिखना है या इसके बारे में बताना है, जो अंक होगा 5 नंबर का। इस तरह से कुल हिंदी में 50 अंक का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। 15 तारीख हिंदी का परीक्षा होने वाला है और उसमें पूछे जाने वाले संभावना क्वेश्चन। 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? डुमराव की महत्ता किस कारण से है? कवि ने डफली किसे कहा और क्यों? वाणी कब विष के समान हो जाती है? मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? कासु, मदन, सीता, दिल बहादुर, लक्ष्मी या मंगू या पापति, किसी एक पर चरित्र चित्रण करना है, अर्थात उसके बारे में बताना है। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों करती है? पापती कौन थी? उसे शहर क्यों लाई गई थी? मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? रंगप्पा कौन था? वह मगमा से क्या चाहता है? इसका जवाब एक एक शब्दों में देंगे, जो अपने मर्जी से बना कर लिखना है। 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मदन, क्योंकि कासू का अहंकार चूर कर दिया था। डुमरा की महत्ता किस कारण से है? तो बिस्मिल्लाह खान की जन्मभूमि के से है, और शहनाई बजाने के उपयोग में रीढ़ नामक घास का उपयोग किया जाता था। यानी कवि ने डफली किसे कहा? विदेशी वेशभूषा अपनाने वाले व्यक्ति को डफली कहा गया है। वाणी का विष के समान हो जाती है, तो वाणी जब अनियंत्रित होकर प्रवाहित होती है तब वाणी विष के समान हो जाती है। मछली को छूते हुए संतो क्यों हिचक रहा था? तो उसे डर था कि कहीं मछली काट न ले। कासो, मदन, सीता, दिल बहादुर, लक्ष्मी या मंगू, पापती का चरित्र चित्रण करे। इनमें से किसी का भी चरित्र चित्रण करना है, तो किसी का भी व्यक्तित्व के बारे में बताना है। वो क्या करता था, क्या नहीं करता था, किसका बेटा था, किसका बेटा नहीं था, ऐसा कुछ बता देना है। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी, क्यों? सीता की खान पान को लेकर तीनों बेटा आपस में विवाद करते थे। पापती कौन थी? उसे शहर क्यों लाई गई थी?
पाप्ती वल्ली अम्मल की पुत्री थी। उसे इलाज के लिए मदुरै लाई गई थी। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? वह पशुता का गुण छोड़ना चाहता है और मानवता का गुण अपनाना चाहता है। रंगप्पा कौन था? वह मगमा से क्या चाहता? रंगप्पा एक लंपट जुआरी था। वह मगमा से धन चाहता था।